हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइसेस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कामिनी और अंकित का आज इस होटल में आखिरी दिन है। पिछले एक सप्ताह से वो यहीं ठहरे हुए थे। पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर ना तो कामिनी का जाने का मन था और ना ही अंकित का। अपने होटल के कमरे में बाथटब में बैठे और एक दूसरे का हाथ थामे वो इसी बारे में बात कर रहे थे। कामिनी बोलती है, एक हफ्ता कैसे बीत गया अंकित, पता ही नहीं चला। तब अंकित बोलता है, सच में कामिनी, वैसे सच कहूँ तो इस एक हफ्ते का पल पल हमने जिया है और प्यार किया है एक दूसरे से। ये कहकर अंकित ने कामिनी को गले से लगा लिया। अंकित बोलता है, कुछ दिन और बढ़ा ले क्या वेकेशन? कामिनी बोलती है, अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अंकित बोलता है, प्लान? कैसा प्लान? कामिनी बोलती है, अरे यार, प्लान मतलब कुछ सोच रखा है। प्लान मतलब कुछ सोच रखा है मैंने, मुंबई पहुंचकर कुछ बड़ा करना है। अंकित, ऐसा क्या करने वाली हो? तब कामिनी बोलती है, शादी। अंकित बोलता है, शादी? और किससे? कामिनी बोलती है, तुमसे और किससे, तुम ही तो मेरी जान हो। अंकित बोलता है, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया? कामिनी बोलती है, यस माय लव। 2 साल पहले दोस्तों, कामिनी एक मॉडल थी। वह बहुत बड़ी मॉडल होने का सपना रखती थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। रैंप पर जब वो कैट वॉक करती थी तो सभी की निगाहें उसी के ऊपर होती थी। जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना। गोरा रंग, लंबा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर उसकी अदा लोगों को उसका दीवाना बना देते थे। मिस्टर खन्ना बोलते थे, वाह यार, क्या मॉडल है, अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग। अग्रवाल साहब बोलते थे, कसम ताजमहल की। मिस्टर खन्ना, मैंने इतनी सुंदर मॉडल नहीं देखी। मैं तो अपने न्यू प्रोजेक्ट की एड इसी से करवाने वाला हूँ। मिस्टर खन्ना बोलते हैं, अरे मैं तो खुद इसी के बारे में सोच रहा हूँ। अग्रवाल साहब बोलते हैं, जिस तरह एक मॉडल को अपना और अपने लुक का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह कामिनी भी रखती थी। कंट्रोल में खाना, ज्यादा पानी पीना और जिम करना। बिना जिम के वो एक दिन भी नहीं रहती थी, क्योंकि फिट रहे बिना आप कैसे सुंदर दिख सकते हो। लेकिन आज के दिन कामिनी के लिए उदासी भरा था। जब वो अपने जिम पहुंची तो उसकी जिम ट्रेनर ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ कामिनी जी, लेकिन ये एक बड़ा ऑफर है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे अमेरिका जाना ही होगा। वो ट्रेनर बोलते हैं, मुझे अमेरिका जाना ही होगा। कामिनी के जिम ट्रेनर को फिटनेस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से एक बड़ा ऑफर आया था और वो ऑफर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो वहाँ पैसे भी बहुत अधिक मिल रहे थे और उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सिखाने का मौका मिल रहा था। ट्रेनर तो अमेरिका चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कामिनी की टेंशन बढ़ गई थी। उसने इस बारे में अपने मैनेजर से बात की। कामिनी बोलती है, कुणाल के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। वो सही से मुझे सिखाता भी था,
पता नहीं अब उस तरह का ट्रेनर मुझे मिलेगा या नहीं। उस तरह की ट्यूनिंग किसी और के साथ हो पाएगी या नहीं, लेकिन जिम ट्रेनर का पता तो करना ही होगा। मैनेजर बोलते हैं, अरे मैम, आप फिक्र क्यों करती है? मैनेजर बोलते हैं, अरे मैम, आप फिक्र क्यों करती है? एक से एक ट्रेनर है यहाँ। क्या पता आपको कुणाल से भी अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए। कामिनी बोलती है, ठीक है मेहता जी, आप जरा अपनी तरफ से पता करिए, मैं भी देखती हूँ। कामिनी नए ट्रेनर की तलाश में लग गई। उसने नेट पर काफी सर्च भी किया, लेकिन उसे कोई ढंग का ट्रेनर मिल ही नहीं रहा था। कामिनी बोली, ओहो, इतना बड़ा शहर है, लेकिन एक भी बढ़िया जिम ट्रेनर नहीं है यहाँ। पता नहीं क्या होगा। अगले महीने में इवेंट है मेरा। वो ये सोचकर टेंशन में थी। तभी उसके मैनेजर मेहता जी का फोन आया। मैनेजर बोले, हेलो कामिनी मैम, आपकी तलाश खत्म हो गई। मुझे एक बहुत ही अच्छा जिम ट्रेनर मिल गया है। कामिनी बोली, अच्छा? कामिनी बोली, अच्छा, क्या एड्रेस है उसका? प्लीज उसकी लोकेशन मुझे भेज दीजिए। कामिनी अपने मैनेजर को बताई लोकेशन पर पहुंच गई। बोल्ड जिम नाम था उस ट्रेनिंग सेंटर का, और जो वहाँ का ट्रेनर था वो था अंकित। अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, लंबा चौड़ा, दिखने में काफी हैंडसम भी था। कामिनी पहली ही नजर में उसे देखकर इम्प्रेस हो गई। कामिनी मन ही मन में, अरे वाह, काफी कूल लग रहा है ये ट्रेनर, अब बस ट्रेनिंग सही से दे दे। कामिनी अंकित से मिली। अंकित भी कामिनी को देखकर पहली ही नजर में इम्प्रेस हो गया। अंकित, आप काफी खूबसूरत है कामिनी। कामिनी बोलती है, खूबसूरत तो दिखना पड़ेगा ना अंकित, अपनी प्रोफेशन की डिमांड है ये। अंकित बोलता है, अच्छा, क्या करती है आप? कामिनी बोलती है, मैं मॉडल हूँ। कामिनी जैसा चाहती थी, जल्दी उसकी वैसी ट्यूनिंग अंकित से हो गई थी। अंकित उसको काफी अच्छे से ट्रेनिंग दिया करता था। बहुत जल्दी वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अंकित, अरे कामिनी, फिर तुमने ये हैवी वेट उठा लिया। मैंने कहा था ना, पहले लाइट वेट से शुरू करो, फिर हैवी वेट, नहीं तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। कामिनी बोलती है, ओके ओके अंकित। अंकित बोलता है, अरे जब वेट उठाओ तो इस तरह से उठाओ, ये देखो ऐसे। ये कहकर अंकित ने उसके हाथों को थामा और उसे सिखाने लगा। अंकित का वो स्पर्श कामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था, और अंकित को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए, और एक दिन अंकित ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। कामिनी, ओ माय गुडनेस, रियली? ऐसा बोली। अंकित बोला, हाँ कामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कामिनी बोली, कितना? अंकित बोला, जितना समंदर में पानी है, जितना बड़ा आसमान है, जितना धरती पर हवा है। कामिनी बोली, यार अंकित, ये प्यार करने वाले ऐसे शायर टाइप कैसे हो जाते हैं? तुम ठहरे जिम ट्रेनर, लेकिन आज देखो तुम्हारी लैंग्वेज कितनी बदल गई है। अंकित बोलता है, प्यार सारी लैंग्वेज बदल देता है। धीरे धीरे उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। वो एक दूसरे को अकेले में मिलते हैं
और खूब सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार की बात है, दोनों एक होटल में रुके हुए थे। उस दिन अंकित ने कामिनी से कहा। अंकित बोलता है, कामिनी, इस तरह से हम लोग कब तक यूं ही होटलों में मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मेरे पास सारा दिन रहो। कामिनी बोलती है, मैं समझी नहीं। कामिनी बोलती है, मैं समझी नहीं। अंकित बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कामिनी बोलती है, सच अंकित? शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, वो कर लेती हूँ, फिर शादी करते हैं। इस बात को 2 साल बीत गए। ना तो कामिनी का पेंडिंग प्रोजेक्ट खत्म हुआ और ना ही दोनों की शादी हुई। हालांकि इस बीच अंकित ने कई बार उससे इस बारे में फिर से बोला, तो उसका जवाब नहीं होता। कामिनी, क्या अंकित, हम साथ तो है ही ना। ये अलग बात है कि हम लोग एक घर में नहीं रहते। अरे समय आएगा तो वो भी रहने लगेंगे। तुमसे ज्यादा मुझे शादी की जल्दी है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा प्रोफेशन कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स और ही है, वो अगले महीने तक खत्म हो जाएंगे, फिर करते हैं धूमधाम से शादी। कुछ दिन और बीते। कामिनी और अंकित इसी तरह मिलते रहे। एक दिन अंकित जिम में था, तभी कामिनी का कॉल आया। कामिनी बोलती है, कहाँ हो? तब अंकित बोलता है, तुम्हारे दिल में और कहाँ रहूंगा। अंकित बोलता है, तुम्हारे दिल में ही रहूंगा ना, और कहाँ रहूंगा। कामिनी बोलती है, हर समय रोमांस ही सूझता है तुम्हें। अंकित बोलता है, अब जिसकी महबूबा इतनी खूबसूरत होगी तो उसे रोमांस नहीं तो क्या भजन सूझेगा। उसकी बातों को सुनकर कामिनी मुस्कुरा दी। कामिनी बोली, सुनो, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है प्रोजेक्ट से, कहीं घूम आए? अंकित बोलता है, अरे नेकी और पूछ पूछ। पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी मनाकर कामिनी और अंकित कार से मुंबई वापस लौट रहे थे। उनकी कार पूरी रफ्तार में सड़क पर भागे जा रही थी। कामिनी बोलती है, अंकित, कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? अंकित बोलता है, ओए, प्यार कम क्या होगा, और बढ़ेगा ना, क्योंकि सारा दिन तुम मेरे साथ रहोगी। तो जब भी मन होगा तुम्हें प्यार कर लूंगा। दोनों बातें करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कार की साइड मिरर की ओर देखकर अंकित ने कहा, यार कामिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 4-5 बाइक हमारे कार के पीछे आ रही है। कामिनी ने शीशे से देखा तो उसे भी 4-5 बाइक वाले नजर आए, लेकिन कुछ दूरी तक वो पीछे आते रहे और फिर दूसरे रास्ते से मुड़ गए। कामिनी बोली, अंकित, वो बाइक वाले तो दूसरे रास्ते में मुड़ गए। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। अंकित को भी कामिनी की बात सही लगी। कार एक बार फिर से सड़क पर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से वही बाइक वाले शॉर्टकट से कार के आगे आ गए। अंकित ने तुरंत कार में ब्रेक लगाई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाइक वालों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंकित को गोलियों से छलनी कर दिया। अंकित मरते हुए अंकित ने दम तोड़ दिया। कामिनी ऐसे कह के दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद कामिनी ने अंकित की ओर देखा
और कहा। कामिनी बोली, गुड बाय माय डियर, इस जन्म में तो हमारी शादी नहीं हुई, किसी और जन्म में कर लेंगी, क्योंकि इस जन्म में मुझे टॉप की मॉडल बनना है, सुपर मॉडल बनना है, शादी करके बच्चे नहीं पैदा करने। प्यार मोहब्बत तक ठीक है, लेकिन तुम आशिकों की यही दिक्कत है कि तुम्हें शादी भी करनी होती है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, दोनों मजे ले रहे थे, लेकिन तुम्हें तो बैंडबाजी की जल्दी थी। लो, बज गया ना तेरा बैंड। उसके बाद उन बाइक वालों में से एक कामिनी के पास आया। कामिनी ने उससे कहा, आज शाम तक पूरे पैसे तुम लोगों के अकाउंट में आ जाएंगी, और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना तुम मुझे। कामिनी अपने बड़े मॉडल बनने का सपना पूरा करने के लिए अंकित की जान ली। अगर उसको अंकित से शादी ही नहीं करनी थी तो उससे ब्रेकअप कर सकती थी, लेकिन कामिनी अंकित से अपना हवस पूरा करना चाहती थी। अंकित ने शादी का प्रेशर डाला तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। घंटी वाला बटन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट पाइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड।